आप जानते हैं जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ तब सबसे पहले उससे चेलों को जब वो मिला तो उसने कहा, लो पवित्र आत्मा लो। लेकिन उसने उन पे फूंका और उसके बाद कहा, तुम जिसके पाप क्षमा करो उनके क्षमा किए जाएंगे। आप जानते हैं नई वाचा की सबसे बड़ी आशीष यही है। और कई बार ऐसे ऐसे मुंडी हिलाने वालों को इसका नॉलेज तक नहीं रहता है कि वो है क्या। मैंने कई लोगों को देखा है, आप जानते हैं कि कई बार चर्च आना हमारे लिए एक धार्मिक क्रियाकलाप रहता है कि चलो अब हम प्रभु में हैं, अभी हमने बपतिस्मा ले लिया है, अब तो हमें कहाँ जाना भी नहीं है, चलो हम चर्च में ही चलते हैं। और कई बार हम आते हैं यहाँ वहाँ यहाँ देखकर और अपना पौना घंटा वेस्ट करके यहाँ से खाली आए थे खाली चले जाते हैं। आप जानते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि हम बातों को बहुत कैजुअली लेते हैं। सोचो अगर आपका पेट भरा हुआ है और कोई आपके सामने अच्छी से अच्छी डिश रखे, क्या आप उसे खाएंगे? बहुतों ने संसार को इतना खाया है, फैशंस को, घूमने को, फिरने को, उनका पेट इतना दुनिया से भरा हुआ है कि आज उन्हें कई बार परमेश्वर की उन चीज़ों की वैल्यू नहीं है। पर मैं आपको सच बोलता हूं, जैसे यीशु ने उस कुएं की तरफ फिंगर की थी और सामरी स्त्री से कहा था, ये कुआं कभी तेरी प्यास नहीं बुझा सकता। मैं बिलीव करता हूं उस कुएं, आज की मॉडर्न वर्ल्ड है, उसके लिए कुएं को मैं बोलूंगा वो आईफोन, वो पैसा, वो बहुत बड़े बड़े घर, वो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां, सब मैं कुएं में डालता हूं और मैं आपको बोलता हूं ये आपको कभी सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। एक दिन आएगा ऐसा जब आप जानोगे कि अंतिम दिनों में यही चीजें लोगों के डिस्ट्रक्शंस के रीजंस बनेगी। कभी आपने सोचा हर देश इतना न्यूक्लियर क्यों संभाल रहा है? आज हर देश के पास अपने न्यूक्लियर्स हैं। ये दुनिया पहले पानी से नाश हुई है, लेकिन अब ये पानी से नाश नहीं होगी, ये दुनिया इस बार आग से नाश होगी। पतरस में लिखा है, पृथ्वी आग में जलने के लिए बाकी है। तो बहुत जल्दी प्रभु आएंगे। मैं बिलीव करता हूं, मैं इंग्लिश बाइबल ज्यादा रीड करता हूं जिसमें प्रभु के आने के लिए ऐसा लिखा गया है। यूहन्ना कहता है, माय चिल्ड्रंस दिस इज लास्ट हावर। बहुत इजी में बोल सकता हूं, हे मेरे बालकों 1 घंटा बचा है। 2000 साल पहले यूहन्ना लिख के गया, 1 घंटा बचा है। और आज मैं ये कहता हूं, चर्च दिस इज अ लास्ट मिनट, ये आखिरी मिनट है। और अगर कोई भी अपना हाथ उठा रहा है कि हाँ मैं प्रभु के मैं आने के लिए मैं बाट जो रहा हूं, पर वो प्रिपरेशन नहीं कर रहा, तो बाइबल बताती है वो झूठा है। लिखा है, जो उस पे आशा करता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह है। जो उस पे आशा करता है कि वो आएगा, वो अपने आप को वैसा ही प्यूरिफाई करता है जैसा वह है। लेकिन अगर कोई कहता है नहीं मैं प्रभु के आने का वेट कर रहा हूं, लेकिन दुनिया में वो मिक्स है, तो आई एम सो सॉरी, वो झूठ पे बिलीव करता है और वो झूठ पे जी रहा है। ये बहुत ही अजीब बात है कि बहुत प्रभु में आ गए हैं पर बहुतों के अंदर प्रभु नहीं आ पाया है। इट्स अ वेरी सैडेस्ट थिंग कि बहुत सारे लोग प्रभु में आ गए हैं पर बहुत सारे लोगों के अंदर परमेश्वर नहीं आ पाया है। वो परमेश्वर ने हमको झरने का एक्सपीरियंस करने के लिए कहा है, लेकिन हम ड्रॉप का एक्सपीरियंस करके सेटिस्फाइड हो गए हैं। ओके, मैं चाहता हूं हम सब ओपन करेंगे इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय। स्टार्ट से हम बहुत बेसिक से जाएंगे और मैं चाहता हूं आप में से जितने भी लोग पीछे हैं, सब यहीं पर हैं? आप मेंटली यहीं पर है ना? पक्का? किसको बिंडी लेके आनी है? अभी लेकर आओ। किसको रिचार्ज करवाना है? किसके पैसे गुम हो गए, जाओ अभी ढूंढ के आओ। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, कई बार हम यहां पर रह के भी नहीं रहते हैं, प्लीज आज का वर्ड प्लीज अब अपने ऊपर से मत जाने दीजिए। इट्स वेरी स्पेशल वर्ड। लिखा है उस महान उद्धार से वो लोग कैसे बचेंगे। हम उद्धार कहते हैं, हिब्रू में लिखा है दिस इज अ ग्रेट सैल्वेशन। ये एक महान उद्धार है। उद्धार
पापों से है तो ये भी एक सिन है। अगर आज का वर्ड आपने समझा ना, आप अपने लाइफ में है ना बहुत सारी बातों से मेंटली और फिजिकली आजाद हो जाओगे। आमीन। 10:1 10 अध्याय उसका पहला वचन। क्योंकि ये वर्ड इतना डिफिकल्ट है समझना, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट का है, काफी लोगों ने इसको पढ़ा नहीं होगा, इसलिए मैं कहता हूं ताकि आप जानो। मैं स्टोरी के तौर पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। इंग्लिश में भी लगाइए। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है और उन असली स्वरूप नहीं, इसलिए एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते थे, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते। द लॉ गिव अस ओनली अनक्लियर पिक्चर। ये क्या लिखा है? ऑफ द गुड थिंग्स कमिंग इन द फ्यूचर। अब मैं चाहता हूं आप में से जिनके पास बाइबल है, 3 गिनने के बाद आपको पढ़ना है, और अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आपको यहां पर हिंदी में जो लिखा गया है आपको वहां से पढ़ना है। और मैं विनती करता हूं, अगर आप पढ़ना जानते हैं तो प्लीज मुंह खोल के पढ़िए। यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और विश्वास करे, निश्चय बचेगा। यह बहुत जरूरी है कि आप कुछ चीजें कन्फेस करो। 1 2 3। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं। अब सब ध्यान दीजिए, मेरे हाथ में एक बाइबल है, एंटायर बुक्स हैं इसके अंदर परमेश्वर के 66। पुराने नियम में 39 है और नए में 27 है। जो 39 बुक्स हैं उनको कहा जाता है पुरानी वाचा, और जो नए हैं 27 उन्हें कहते हैं नई वाचा। ये जो हम कहते हैं पुराना और नया नियम, ये इंसानों के द्वारा दिए गए शब्द हैं, पर बाइबल में नियम कहां भी नहीं पाया जाता है। बाइबल में बताया गया है पुराना और नया नियम नहीं, पुरानी और नई वाचा। अब सुनिए, इस पुराने नियम के अंदर जो भी होता था, यह पिक्चर था कि फ्यूचर में एक दिन रियलिटी में ऐसा होगा। यहां पर लिखा गया है द लॉ गिव अस ओनली एज अनक्लियर पिक्चर। इसका मतलब क्या है? पुराने नियम के अंदर जो भी आप पढ़ते हो वो फ्यूचर में होने वाली चीजें हैं। आज वैसे ही पुराने नियम की एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि देखो वो कैसे हुई थी और वो कैसे फुलफिल हुई थी। मैं फिर से पढ़ता हूं आपके लिए, शायद अगर किसका ध्यान ना हो तो मैं तीसरी बार आपकी हेल्प कर रहा हूं। द लॉ गिव अस ओनली एन अनक्लियर पिक्चर ऑफ द गुड थिंग्स कमिंग इन द फ्यूचर। ये वो चीजें जो फ्यूचर में होने वाली है, उनका धुंधला सा एक पेंटिंग दिया गया था। अब सुनिए, बाइबल ऐसा बताती है कि एक दिन आया जब परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना। बोलो इब्राहिम। आप सब जानते हैं कि इब्राहिम से एक बेटा पैदा हुआ था, उसका नाम था इसहाक, और इसहाक से 2 बेटे पैदा हुए। मैं आपको जस्ट जीनियोलॉजी वंश बता रहा हूं। इसहाक से 2 बेटे पैदा हुए, एक का नाम एसाव और याकूब था। ठीक है, अब इसको भी छोड़ दो, अब यहां से स्टोरी स्टार्ट करते। याकूब जो था ना, उसके 12 बेटे थे। बोलो 12 बेटे। और ये 12 बेटे जहां पर रहते थे ना, उनसे इतनी संतानें उत्पन्न हुई कि वो पूरा जो देश था ना इन लोगों से ही भर गया था। और उनको एक राजा ने गुलाम बना के रखा था। बोलो गुलाम। सब बोलिए गुलाम बना के रखा था। और एक समय आया जब परमेश्वर ने मूसा से कहा तू जा और इनको लेकर आ। और जब मूसा वहां पर गया, और मूसा वहां पर खड़े होके एक लाठी जो अधिकार को दर्शाती है। आप जानते हो जो वो देश था जहां पर वो लड़ने गया था, वो देश किन बातों पे बहुत फेमस है? जादू टोना, इजिप्ट। जब मूसा वहां पर गया तो वहां पर जादू करने वाले आए जिन्होंने अपनी लकड़ी को सांप में बनाया। और क्या आप जानते हो, अकॉर्डिंग टू द बाइबल, जो भी लोग जादू टोना करते हैं वो सब नरक में जाएंगे, सब नरक जाएंगे। वो कई लोग किसी ने मुझे किसी सिस्टर ने मुझे एक लड़के का फोटो भेजा और बोला ब्रदर इससे मेरा रिश्ता होने वाला है, जरा बताओ तो आपको कैसा लग रहा है। आप कभी कभी देख रहे हो लोगों में अब
वो ओल्ड बिलीव बाकी है थोड़ा सा। हाथ पढ़ो, ये पढ़ो, ये करो, वो करो। और जानते हो बहुतों की मेंटालिटी ऐसे ही है, लोगों से मिलते हैं और बोलते हैं प्रार्थना तो करो, प्रभु मेरे लिए कुछ बता रहा है क्या? देखा है आपने? तो प्लीज आप इन बिलीव्स में मत चलिए। कभी आपने बाइबल में पढ़ा प्रेरितों के काम पवित्र आत्मा उतरने के बाद कभी चेलों ने चिट्ठी डाली थी? कभी आपने पूरी बाइबल के अंदर प्रेरितों के काम के बाद 2 अध्याय के बाद जब पवित्र आत्मा उतरा तो क्या कभी आपने पढ़ा कि उन्होंने चिट्ठियां डाली थी? बहुत लोग चिट्ठियां डालते हैं, यस नो, जब तक यस नहीं निकलता तब तक निकालते ही रहते, यस नो। कभी ये गलती मत करना। आपको पता है लोग क्यों उन्होंने कभी चिट्ठी नहीं डाली थी? क्योंकि पवित्र आत्मा आ चुका था, अब वो सब बताएगा। अब हमें इनकी कोई नीड ही नहीं है चिट्ठियों की। आप जानते हो जब मूसा वहां पर गया तो मूसा ने कहा मेरे लोगों को जाने दे, और ये राजा जाने नहीं दे रहा था। अंत में जब इस राजा ने उन लोगों को जाने दिया तो आप जानते हुआ क्या? ये वहां से निकल के एक जगह पे जा रहे थे जिसका नाम था कनान। बोलिए कनान। अब बताइए इनको मिस्र से निकलकर कनान जाने में कितना समय लगा? रास्ता कितने दिनों का था? 11 दिन का रास्ता उन्होंने 40 साल में तय किया था। और मुझे बताइए इन 40 सालों में मुझे बताइए उनको खाना कहां से मिलता था? हां, मुझे लगता है कुछ लोग को पता है लेकिन अभी भी सुस्ती में बोल नहीं रहे। एवरी डे मॉर्निंग में जब वो उठते थे तो क्या देखते थे? वो ऊपर से एक रोटी गिरती थी। आपको पता है एक बहुत अजीब मिरेकल मैंने पढ़ा। कितने लोगों ने भजन सहायता में यह वचन पढ़ा है? उनकी चप्पलें कभी नहीं घसी थी। मुझे एक बात बताओ, जब पैर की साइज बड़ी हो रही थी और चप्पल भी बड़ी हो रही थी, माय गॉड, मैं पढ़ रहा था, मैंने बोला प्रभु एक बात तो बता, यहां पर लिखा है कि उनकी चप्पलें कभी नहीं घसी थी, मतलब जब उनके पैर की साइज बड़ी होती थी वो चप्पल भी बड़ी होती थी। कभी आपने ऐसा मिरेकल पढ़ा था? ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। लिखा है उनकी चप्पलें नहीं घसी, उनकी आंखों से नजर कभी कमजोर नहीं हुई, वे बीमार नहीं पड़े, और एवरी डे 40 इयर्स ऊपर से खाना गिरता था। मुझे एक बात बताइए, अगर एक दिन आप नींद से उठ रहे हो और ऐसे ही आप उठ के ऐ हमारे पिता प्रार्थना कर रहे थे, अचानक आपकी आंखों ने क्या देखा? ऊपर से खाना नीचे उतर के आपके बेड पे आ रहा है, सामने आके पड़ा हुआ। मुझे बताओ क्या आप वो दिन कभी भूल पाओगे? समझिए, एक दिन आप नींद से उठ रहे हो, आप आंखों से देख रहे हो, एक दिन खाना नीचे आके गिरा। मैं आपको सच कहता हूं, मैं अपने बर्थडे से भी ज्यादा वो दिन याद रखूंगा कि यार एक दिन था जब खाना ऊपर से गिरा था। मुझे एक बात बताइए, 40 साल फिर वो कैसे भूल गए? 40 इयर्स। अब मैं जो आपको समझाना चाहता हूं वो ये है, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। जब भी वो मॉर्निंग में उठते थे वो क्या देखते थे? ऊपर से एक खाना गिरता था, उस खाने को वो उठाते थे, उसको बेक करते थे, उसको बनाते थे और खाते थे। पर आप में से कितने लोगों ने यह बात ऑब्जर्व की है कि जब वो कनान पहुंचे ये खाना बंद हो गया? हाउ मेनी पीपल नो दिस? जिस दिन वो कनान पहुंचे, आपको पता है उस दिन के बाद वो रोटी कभी नहीं गिरी, वो खाना बंद हो गया। व्यवस्था आने वाली चीजों का सिर्फ एक चित्र है। पुराने नियम का ये इंसिडेंट क्या बताता है? परमेश्वर उनको सिखा रहा था कि बहुत तुमको दिया, अब तुम्हें स्ट्रगल करना है, अब तुमको हार्डवर्क करना है। और आपको पता है उसके बाद प्रभु को क्या बोलता है? अब मैं तुम्हें एक ऐसे देश में ले जाता हूं जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। बोलो अपने बाजू वाले को, दूध और मधु की धाराएं, मिल्क एंड हनी। बोलो अपने बाजू वाले को, मिल्क एंड हनी। हाँ, फ्रूट एंड नट नहीं, बोलो मिल्क एंड हनी। जोर से बोलो, दूध और मधु, उसकी धाराएं। अब आप मुझे बताओ, दूध और मधु की धाराएं होती है कभी? बोल कैसे रहे हो? आप इमेजिन करो, क्या कभी ऐसा होता है कि आप कहां पर गए, वहां पर दूध की नदी थी, धाराओं की नदी थी,
आपको भी पता है ये बात प्रभु ने बार बार कही थी, जो सच में दूध और मधु की धाराएं नहीं थी, कुछ और था। अब मुझे बताओ, दूध निकालने में कितनी मेहनत लगती है? एक आदमी ने बोला, मैंने अपने घर में 2 भैंस और एक चीता पाला था। तो बोला, चीता क्यों? बोला, जब ये 2 भैंस नहीं थी तो चीता डराता था। सोचो वो कितना मेहनत करते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं, वहां से दूध निकालते हैं, पानी डालना भी एक मेहनत है। पानी डालना भी एक मेहनत है, उसे पानी डालना ये तो समझ में नहीं आता है। कुछ लोग दूध में पानी मिक्स करते हैं कि पानी में दूध मिक्स करते हैं, लेकिन पानी मिलाना, उसके बाद घर घर बेचना, मतलब ये बात तो तय थी कि दूध को निकालने में मेहनत है। दूसरी चीज मुझे बताओ, हनी कहां होती है? मधु नीचे होती है कि ऊपर होती है? मतलब इसका मतलब साफ था कि प्रभु ये कहना चाह रहा था कि तुमको ऊपर चढ़ना है। तो मुझे बताओ, ये दूध और मधु की धाराओं का मतलब क्या है? मैं तुम्हें एक ऐसे देश में ले जा रहा हूं जहां पर तुम्हें स्ट्रगल करना है। कोई समय था मैंने तुम्हें खिलाया था, लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसे देश में लेके जा रहा हूं जहां पर तुम्हें दूध और मधु की धाराओं वाले देश में, जहां पर तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। अब मुझे एक बात बताइए, पुराने नियम का यह चित्र ये नए नियम में होने वाला क्या है? आप में से कितने लोगों ने प्रकाशित वाक्य 3:20 पढ़ा है? ब्रदर ओपन कीजिए, आप मत खोलिए, आप मुझे देखिए। क्या आपको पता है प्रकाशित वाक्य 3:20 जिनके लिए आप दरवाजा खोलोगे? एक सेकंड, मैं चाहता हूं आप इसको देखो। देख, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं। अधिकतर लोग ये वचन अनबिलीवर को बताते। देख, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आके उसके साथ भोजन करूंगा। यीशु कहता है, अगर तुम दरवाजा खोलोगे तो एक चीज हम करेंगे, और वो है मैं तुम्हें फीड करूंगा, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? सब यहां पर ध्यान दीजिए। आप में से बहुत सारे लोग काम करने में बहुत एक्टिव हैं। जितना आपको टारगेट मिलता है कंपनीज में, जॉब में, आप सब करके आते हो, पर कई बार आपने अपने आप को देखा है जब आप प्रभु के साथ बैठते हो तो कितने अधूरे मन से बैठते हो। जब यीशु कहता है अपने घर की खिड़की, ये दरवाजा बंद कर, मतलब अगर किसके पास पर्सनल रूम नहीं है तो ये वचन तो उसकी लाइफ में फुलफिल ही नहीं होगा। रूम में जा, कड़ी लगा, ये लगा। यीशु सिंपल समझा रहा था इस वर्ल्डली डिस्ट्रक्शंस के लिए, जो भी ये बातें आती हैं, इसके लिए अपने माइंड को बंद कर, स्टॉप कर इसको। आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? सेम यही घटना जो मैं आपको बता रहा हूं, यीशु ने यूहन्ना के पूरे 6 अध्याय में एक्सप्लेन की। एक दिन हुआ जब प्रभु यीशु मसीह जब इजराइल में घूम रहे थे तो उन्होंने कुछ लोगों को खाना खिलाया था। बोलो, खाना खिलाया। और जैसे उन्होंने खाना खिलाया, ये भीड़ यीशु के पीछे हो ली। और आपको पता है अगले दिन ये भीड़ ढूंढते 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 पता नहीं यीशु के कहां कहां चली गई। और वहां पर यीशु ने एक बात कहता है, बोलता है, सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। तुम मुझे इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें खाना खिलाया था। वहां पर यीशु एक बात कहते हैं, वह रोटी जो ऊपर से गिरी थी, वही इंसिडेंट जो मैंने आपको बताया जॉन चैप्टर 6, वह रोटी जो ऊपर से गिरी थी वो सच्ची रोटी नहीं थी। सच्ची रोटी मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मुझे खाएगा वो कभी भूखा ना होगा, जो मुझे पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों ने यह वर्ड नोटिस किया है? यीशु कहता है यह वह रोटी है जो ऊपर से नीचे उतरी है और अनंत जीवन तक ठहरती है। मैं आपसे एक सिंपल बात पूछना चाहता हूं, मैं चाहता हूं सब यहां देखें एक मिनट के लिए। जैसे पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने एक दिन वो रोटी बंद कर दी और उनको सिखाया कि अब तुम्हें अपने खाने के लिए खुद मेहनत करनी है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप हमेशा सेकंड हैंड मन्ने पे डिपेंड रहेंगे? सिर्फ चर्च में जो मिलता है उससे डिपेंड रहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ऐसी लाइफ जी रहे हो कि जहां पर सिर्फ चर्च में ही प्रभु आपसे बात करता है, पर्सनली नहीं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके और खुदा के संबंध में कुछ गड़बड़ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो एवरी डे वह रोटी नहीं जिसे खाकर वो मर गए? आपको पता है बाइबल की शुरुआत कैसे हुई है?
कि प्रभु ने आदम और हवा को खाने के द्वारा परखा। आप जानते हो इजराइल के लोग क्यों झगड़ा करते थे? खाने की बात पे। दानियल की पहली परीक्षा जानते कहां हुई? उसे एक ऐसा खाना दिया जा रहा था जो एक यहूदी नहीं खाता था। यीशु की पहली परीक्षा क्या थी? पत्थर को रोटी में बना। प्रेरितों के काम का पहला कलीसिया में झगड़ा जानते हो किस बात पे हुआ? हमारे विधवाओं की शुद्धि नहीं ली जाती। और आप जानते हो बाइबल का अंत कहां पर है? जो जय पाए मैं उसे जीवन के वृक्ष में से दूंगा। क्यों बाइबल इतना खाने के लिए बात करती है आपको पता है? कभी आप इस बारे में सोचो, जितना आप इस संसारिक भोजन के लिए मेहनत करते हो, क्या उतना ही आप परमेश्वर से पाने के लिए मेहनत करते हो? बताइए लास्ट टाइम आप कितना टाइम प्रभु के साथ बैठे थे सिर्फ उसको सुनने के लिए? आपको पता है आफ्टर हिज बैप्टिज्म, बपतिस्मा लेने के बाद वो पहली बात कहता है, मनुष्य मेरे मुख से निकले गए वचन के द्वारा जीवित रहेंगे। हिज फर्स्ट वर्ड आफ्टर बैप्टिज्म। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं यहां पर, हाथ मत उठाइए, कि आपको ऐसा लग रहा है यू आर सो लेजी। और जानते हो आपको लेजी किसने किया है? टेस्टी फूड्स ने। दानियल में लिखा गया है, मुझ दानियल ने स्वादिष्ट भोजन को त्याग कर उपवास किया। क्या जानते हैं कभी कभी एक टेस्टी फैंसी फूड छोड़ना भी फास्ट है। आज आप सोचो, इस बारे में सोचो कि क्या आपके लिए खाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है? अगर आपके लिए परमेश्वर को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपको क्या इंस्ट्रक्शन देता है, कभी आपने इस बारे में सोचा? यीशु मॉर्निंग में उठा, एक दिन यीशु मॉर्निंग में उठा और परमेश्वर ने उससे कहा, वो लाइन देख रहा है, पापियों की लाइन है, वो तेरा कजिन बैप्टिज्म दे रहा है, जा उससे ले ले। और जब यीशु मसीह वहां पर खड़ा हुआ और उसने क्या देखा, उसका कजिन ब्रदर जॉन द बैप्टिस्ट प्रीच कर रहा था, अपने पापों से पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो। तब यीशु को यह ख्याल नहीं आया होगा कि यार मैंने क्या पाप किया है, मैं क्यों लूं? पर वो तो प्रचार कर रहा था, उसने लिया नहीं लिया? एक दिन यीशु मसीह नींद से उठा और उससे जानते क्या सुना? मंदिर में जा। और जैसे वो मंदिर में गया, ये देख रहा है सब मनी एक्सचेंजर्स शिकेल लेके, केसर के सिक्के लेके शिकेल दे रहे हैं, हाँ इन सबको बाहर निकाल। ठीक है, निकाल देता हूं। एक दिन आया जब उसकी मिनिस्ट्री इतनी प्रमोट कर गई थी, इतनी बड़ी कर दी थी, इतनी ऊपर थी उसकी मिनिस्ट्री, और एक दिन परमेश्वर ने कहा सब बंद कर, अब क्रूस पे चढ़ जा। रिमेंबर ऑलवेज, अगर आप यीशु की जिंदगी देखो तो उसके लिए भोजन से अधिक था परमेश्वर को सुनना। मेरा भोजन यह है कि मैं अपने बेचने वाले की इच्छा पूरी करूं। आपका भोजन क्या है? कहीं खाने पीने की वजह से, सारा दिन खा 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 की वजह से आपका आत्मिक जीवन बर्बाद तो नहीं हो गया? मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, चावल का पहाड़ बना के खाते हैं, इतना खाएंगे, इतना खाएंगे, और आपको पता है खाने की वजह से आज वो 10 मिनट से ज्यादा प्रेयर नहीं कर पाते हैं। आपको पता है उपवास क्यों किया जाता है? याद रखो, उपवास करने का मेन रीजन यह होता है कि आपका बदन आप पे इतना हावी हो चुका है। आप बाइबल पढ़ते हो, आपको ख्याल आते हैं बस बंद करो। आप प्रेयर करते हो, आपको 10 यॉर्निंग्स आती हैं। आप चर्च में कभी कभी आते नहीं हो, कभी कभी आप लाए जाते हो। आपको पता है ऐसे आदमी को पूरा फास्ट करना चाहिए क्योंकि उसका बदन उस पर इतना हावी हो चुका है। मैं आपको सच कहता हूं, कभी कभी जब मैं देखता हूं ना मुझे बाइबल पढ़ते समय नींद आ रही है, मैं सीक्रेटली हाफ डे फास्टिंग में चला जाता हूं क्योंकि मैं समझ जाता हूं समथिंग इज रॉन्ग। क्यों नींद आ रही है मुझे? मैं आपको सच कहता हूं, मुझे मिस्टर बीन बहुत पसंद है। जब क्लीन एंटरटेनमेंट की बात आती है ना, तो कभी कभी मैं मिस्टर बीन देखता हूं। मैं वो क्यों देखता हूं कभी कभी, उसका रीजन जानते हैं क्या है? क्योंकि वो कुछ बोलता नहीं है। आजकल बहुत सारे जो प्रोग्राम्स है ना, आप देखो टोटली नॉनवेज और डबल टॉक है, और बिलीवर्स उसको देख के हंसते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं। हिपोक्रेट्स, सच कहता हूं, नॉनवेज टॉक चलता रहता है, आप भी जानते हो।
बहुत सारे कपिल्स ये वो कॉमेडी नाइट चलते रहते हैं, आप देखो उसमें चलता क्या है, सिर्फ और सिर्फ दूसरों की बातों पे वो हंसते हैं। क्या ये अच्छा है? मैं आपको सच कहता हूं, एक दिन मालूम है क्या हुआ मेरे साथ, मुझे प्रभु ने बोला लेवी व्यवस्था पढ़, और आपको पता है बाइबल में एक बहुत डिफिकल्ट है, वो इतना कुछ है उसमें, झिल्ली निकाल, गुर्दा निकाल, ये निकाल, वो निकाल। मैंने बोला प्रभु ये क्या है, मटन की दुकान है क्या, ये निकाल वो निकाल, और मैं बोर हो गया। और आपको बिलीव करेंगे, मैंने वो बंद किया, मुझे नींद आ रही पढ़ते पढ़ते, और अचानक किसने मेरे घर पे टीवी ऑन की, मिस्टर बीन चल रहा था, मेरी आंखें मेंढक की तरह खुल गई, और आप बिलीव करेंगे मैंने पूरा आधा घंटा मिस्टर बीन देखा, एक झपकी नहीं लगी। और उसके बाद मैं अपने आप में सोच रहा था, प्रभु यार बाइबल पढ़ते समय नींद आ रही थी, ये टीवी के सामने आंखें इतनी बड़ी हो गई, मैं काम करूंगा, मैं फिर से बाइबल खोलूंगा अभी। और आप बिलीव करो मैंने बाइबल ओपन की, मुझे फिर से नींद आ रही थी। मैं समझ गया समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत हो रहा है। और देन लॉर्ड स्पोक टू मी, फास्टिंग कर, उपवास कर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितना आपको खाने पीने के लिए रहता है, क्या उतना आप कलाम को सुनने में, परमेश्वर ने पुराने नियम में चित्र रखा था कि मैं एक दिन दूंगा, लेकिन एक दिन तुम्हें भी मुझे फर्स्ट हैंड पाने पे आना चाहिए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो अपनी नींद से बहुत प्यार करते हैं? हाथ मत उठाइए प्लीज। हाउ मच यू, सोना अलग है, पर कभी आज तक आपने परमेश्वर को सुनने के लिए अपनी नींद खराब की है? हां, मैंने देखा है लोगों को खाने से और नींद से इतना प्यार है, वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते उससे। कुछ बहनें 3 और 5 के बीच में सोती हैं, उनके घर के बाहर से डायनासोर गुजरे तो भी नहीं उठेंगी, न्यूक्लियर बम पड़े फिर भी नहीं उठेंगी। उनको बोलोगे ना कि शेर आया है उठो, वो बोलेंगी चला जाएगा खुद ही, सो जाने। मैं आपको सच कहता हूं, आप उनके पास शाम छोड़ दो फिर भी नहीं उठेंगी, इतना नींद से प्यार है। मैंने अच्छे लोगों को देखा है जो अपने आप को स्पिरिचुअल कहते हैं, अब थोड़ा उनके कंफर्ट जोन को टच करके देखो वो कितने रूड हो जाते हैं। क्या एक बार मैंने किसी को आधी नींद से उठा के कहा था दूसरे के लिए प्रेयर करनी है, और उससे प्रेयर तो की, बाद में उसने बोला यार तेरे को कोई और टाइम नहीं था क्या? ब्रदर एक काम तो करो, आप खोलो मत, यूहन्ना 3 तो लगाओ। कितने लोग हैं, अगर मैं आपके कंफर्ट जोन को थोड़ा टच करूं, ऑफिस में जाते हैं, अपना कुर्सी किधर है, पहले अपना चेयर ढूंढते हैं, मेरा कुर्सी किधर है जहां पर मैं बैठता हूं। क्यों? तू क्या एमएलए है? बैठना चुपचाप से, जो मिला। क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, यह वचन एक आदमी को यीशु ने आधी रात को कहा था। हाउ मेनी पीपल नो? यह वचन यीशु ने एक आदमी को आधी रात में कहा था। एक आदमी आधी रात को यीशु के पास आया, उसने इसको शेक किया। अब कितने लोग बिलीव करते हैं यीशु ने ऐसा बोला होगा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा कि एक लौता पुत्र दे दिया। कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि यीशु ने ऐसे बात की होगी? और जैसे यीशु ने ये बोला होगा, यूहन्ना वहां पर खड़ा होगा और यीशु ने ऐसा बोला होगा, सुन यह आज तू आया है 3 बजे। यूहन्ना ये मत लिखना सुन आज तू आया है। आपको लगता है जीसस ऐसे होगा? क्यों कोई आपके कंफर्ट जोन को थोड़ा टच करता है आप डिस्टर्ब हो जाते हो? जानते हो क्यों? क्योंकि तुम एक सुस्त व्यक्ति हो, तुम्हारी शहरपना सुस्ती की वजह से आज गिर गई है। एक दिन, वन डे, एक दिन थोड़ा अपना नींद का 1 घंटा कम करके उठो, अपने घुटनों पर आओ और वहां पर 1 घंटा प्रभु को बोलो, प्रभु मैं प्रेयर नहीं कर रहा हूं, मैं बाइबल रीड नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट यहां बैठा हूं, स्पीक टू मी, योर सर्वेंट इज लिसनिंग। 1 घंटा आप बैठो।
आपको ऐसे ऐसे काम याद आएंगे, ये करना है, वो करना है, वो करना है। उठ, आपके पेट में पता नहीं क्या होगा। आप बोलोगे नहीं बस यार। कभी कभी आधे घंटे के बाद आपको मन कहेगा आधा घंटा तू बैठा, अभी उठ। नो, सिट। याद रखना, उद्धार मुफ्त में है, गॉडलीनेस मुफ्त में नहीं है। बिली ग्राम ने कहा तुमने मेरी उन्नति देखी, पर तुम्हें वो आंसू नहीं पता है जो मैं स्टेज के पीछे बहाता हूं। यू डोंट नो द टीयर्स, ब्रोकननेस, पेन। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो आज ये फील कर रहे हैं कि ब्रदर, मैं आपको सच कहता हूं, मैं कंफर्ट जोन में रहता हूं, मैं थोड़ा भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो कोई मुझे खाएगा वो भूखा न होगा। कितने लोग हैं जो जीवन की रोटी के लिए अपना समय निकाल के उसके साथ बैठते हैं? मैं आपको सच कहता हूं, मैं अपनी आत्मा में क्या देख रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोग धोखे में जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें लगता है आप बहुत आत्मिक हो, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप हम्बल बनो, अगर आप ऑनेस्ट बनो ना, तो आज आपसे परमेश्वर कहेगा नो, ये गलत है, यू आर वेरी डिफरेंट। मैं आपको सच कहता हूं, एवरी मॉर्निंग खुदा सुबह में उठता था खुदा से बात करने के लिए। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। अगर आप सच में लेजीनेस से बाहर आना चाहते हो ना, मैं आपको सच कहता हूं। और कुछ लोगों को पता है क्या लगता है, थोड़ा सुनना तो मुझे पता है, सुनेंगे तो नहीं। ये बात लिखा है ना याकूब में, सुन तो लो। कितने लोगों ने वचन पढ़ा याकूब में, सुन तो लो। अब मुझे बताइए, एक एग्जांपल देता हूं। कौन बैठा है जो बुरा नहीं मानेगा? ओके, चेतन भाई। मतलब बदल हमें बुरा लगता है, अभी लग रहा है। लिसन, एक दिन चेतन भाई ने प्रेयर किया, प्रभु मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, मैं आपसे विनती करता हूं, मैं सुस्त हो गया हूं, मुझे एक काम करना, आप है ना मुझे सुस्ती से बाहर निकालो। ये प्रे करके वो सो गए, जैसे हम भी ऐसे ही करते हैं, खुद को धोखा देते हैं। और सवेरे उठे, जैसे वो नींद से उठे, उन्होंने क्या देखा, 10:30 बजे हैं। क्या प्रभु तेरे को मैंने कल बोला सुस्ती से निकाल, तू नहीं निकाला ना? अगले दिन, प्रभु मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम से, मुझे सुस्ती से बाहर निकाल। 1000 साल तक ये प्रार्थना करते रहना, कुछ नहीं होने वाला है। जानते हो प्रभु को क्या बोलो, प्रभु एक काम कर, 6 बजे डिस्टर्ब कर मुझे। जैसे मेरी आंख 6 बजे खुलेगी ना, ये मेरा प्रॉमिस है, मैं पलंग से नीचे पैर रखूंगा। करेंगे? अगर आपको लगता है एक दिन ऐसा आएगा, प्रभु आएगा, सवेरे सवेरे उठेगा, बोलेगा ही गुड मॉर्निंग, हाँ प्रभु गुड मॉर्निंग, अच्छा 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 अच्छा, चादर वेड़े भी, चादर लपेटेगा प्रभु, आपका तकिया बना करेगा, चला आजा। और जैसे आप ऐसे आंखें मैट ऐसे साफ करते करते आप जाओगे, और प्रभु आपका टूथब्रश बनाएगा, ऐसे फिर आपको पानी देगा, गुरडी कराई दो। उसके बाद वो आपसे कहेगा वेट 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 वेट, फिर आपके ऑयल लेकर आएगा, आपके सर पे लगाएगा। ठीक है, मैं जाऊं? कितने लोग इमेजिन करते हैं ऐसा होगा? कभी नहीं होगा। ये उसका काम है। एक दिन मेरा नेफ्यू आया हुआ था घर पे, और मुझे सुबह जल्दी उठना था। मैंने बोला प्रभु मुझे नींद से उठाना। आपको पता है 6 बजे मेरा नेफ्यू उठा, उसने मेरे पेट पे लात मारना चालू की, ऐसी लाते हैं ऐसी लाते हैं ऐसी लाते। मैंने उसको बोला हुआ क्या? प्रभु ने बोला तूने बोला था उठाने के लिए, उठाया, चल उठ अभी, जा प्रेयर कर। अरे मैं आपको सच कहता हूं, कभी कभी 6 बजे लाइट बंद हो जाती थी सवेरे सवेरे, और जैसे मैं उठूं लाइट आ जाती थी। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप ये महसूस करते हो कि प्रभु आपको ऐसे निकालेगा सुपरनेचुरल वे में, तो चुप हो जाओ। उसका काम है आपको उठाना, आपका काम है पैर नीचे रखना। वन लास्ट क्वेश्चन, मैं चाहता हूं बाइबल बंद करो, आप सब बंद कीजिए ताकि आप इस बात को बहुत ध्यान से सुन पाए। कितने लोग ये बात जानते हैं यीशु ने पानी को दाखरस में बदला? जितने लोग जानते हैं हाथ उठाइए।
ऑलमोस्ट सब जानते हैं। बताओ पानी किसने भरा? किसने बोला? लोगों ने? ऐसा तो मत करो, इतने सालों से आपको मैंने सिखाया है। बोलो सेवकों ने। पानी को दाखरस में किससे चेंज किया? ओके। 5000 लोगों को खाना किसने खिलाया? पर दिया किसने? एक बच्चे ने। राइट है। नेट पानी में किसने डाली? मछलियां किसने दी? एक आदमी से प्रभु ने कहा अपना हाथ फैला। उसे हाथ फैलाया और सामर्थ आ गई। आप न्यू टेस्टामेंट का एवरी मिरेकल पढ़ो, वो तब हुआ जब मैन ने कोऑपरेशन किया। एंड मैन कोऑपरेट। अगर आप कोऑपरेट नहीं करोगे ना, मैं आपको सच कहता हूं, आप घर में भी सोए रहेंगे, यहां भी सोए रहेंगे। एक बार मैं किसी चर्च में गया था, मेरे जितने भी लाइन में सब थे, सब सोए हुए थे, सब सोए हुए थे। सच बोलता हूं। बाद में मैंने उनको बोला, मैंने बोला आप सोए क्यों? तो एक इसने बोला वो स्पीकर बोलना चालू करे तुम भी सो जाओगी। मैंने बोला ठीक है, चलो उठो यहां से। ठीक है। प्लीज डिनाई योरसेल्फ। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी सुस्ती का इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। आमीन। तो ये लेजीनेस का निकलने का एक अच्छा रास्ता ये है, हमेशा परमेश्वर हाथ में नहीं देगा। आपको अपनी नींद खराब करनी है, आपको उठना है और इसकी आवाज को लेना है और आपको इस तरह जीना है। मनुष्य रोटी से नहीं, खुदा बाप के मुंह से निकले गए वचन से जीवित रहेंगे। आमीन। आइए प्रभु के लिए ताली बजाएंगे।